देखता हूँ आज से सप्तम दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। बोले राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। उदाहरण दिया कि एक राजा हुए खडवांग, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऋषि मुनि महात्माओं के सामने कि जिस ग्रंथ का आधार हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, इससे किसी का अकल्याण नहीं हुआ है तो कल्याण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? बोले जितासनो, एक आसन पे बैठने की आदत। फिर क्या करना चाहिए? बोले जित श्वासो, श्वास को अधिक देर तक रोकने की इच्छा। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, क्योंकि इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति। सदाचार की मूल जड़ क्या है? इंद्रिय से। एक आसन पर बैठने की आदत। देखिए, सतयुग जब था तो एक व्यक्ति की आयु कितने हजार वर्ष हुआ करती थी? 1 लाख वर्ष जीता। सतयुग के बाद फिर त्रेता आया, एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 1000 वर्ष। कलयुग आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 100 वर्ष। लेकिन इस 100 वर्ष की जो आयु है, ये हम आप लोगों को मिली कैसे? वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो हम मनुष्यों की आयु केवल 25 साल लगी। हम लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करना है? ब्रह्मा जी ने बताया बस राजयोग रहेगा। तो हम 100 साल की कैसे? मनुष्यों के बाद जो सृष्टि की रचना हुई वो किसकी हुई? बैल। बैल को उम्र कितना मिली? 50। बैल ने पूछा काम क्या करना पड़ेगा महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन से होश संभालोगे काम एक ही है, भार ढोना और कुछ। बैल ने अपने मन में सोचा जो राजयोग करे वो 25 साल रहे, जिसको मेहनत करना है वो 50 साल। तो बैल ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए, जितना मनुष्यों को दिए हैं उतनी ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा काम देना है, लेना नहीं। तो बैल हम लोगों के पास आया, कहा महाराज जब आपको राज ही सुख लेना है तो उम्र बढ़ा लीजिए ना, 25 साल मुझसे ले। अब हम लोगों ने 25 साल बैल की अवस्था लिया और पूरा किया 50 साल। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, रचना किसकी हुई? कुत्ते पे। कुत्ते ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा काम क्या रहेगा और कैसे रहेगा, सही रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोठी के बाहर आपको रहना पड़ेगा, सारा जीवन बोले यहाँ सारा। तो कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने फिर इशारा किया कि मेरा काम देना है, लेना। कुत्ता भी मनुष्यों के पास आया कि जब राजवी सुख आपको करना है तो हमसे भी आयु ले लीजिए। तो हम लोगों ने जितनी बैल से ली 25 साल तक कुत्ते के भी ले लिया और पहुंचे कितना? 75 साल। अगली सृष्टि के क्रम में रचना किसकी होती है? बंदर की। बंदर ने कहा हमारा जीवन तो राजयोग से भरा रहेगा ना। ब्रह्मा जी ने कहा सारे जितने हरियाली वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपकी कोठी हो। बंदर ने कहा महाराज गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सब जगह। बोले हाँ, इतनी आयु मुझे भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया इसकी ओर, हम आपकी ओर जाओ, शायद काम बन जाए। बंदर ने कहा जितने जितने सबके लिए हैं ना उतनी मेरी भी ले लीजिए। तो हम लोगों ने उतनी आयु बंदर की भी लेके 100 साल पूरा किया। लेकिन एक भूल हुई, शायद ये मालूम होता कि जिसकी आयु लिए है उसका वाला काम करना पड़ेगा ना, तो शायद
25 साल में ही खुश रहते, 26वां साल में नहीं। उस समय तो ले लिए 25 साल तो बड़ा आराम से राजयोग में पढ़ते पढ़ाते निकल जाता है। 26वां वर्ष जैसे आया, माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चे का विवाह करता है। और विवाह के बाद बुला के ये भी बोल देते हैं, बेटा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि 26वां साल आया तो बैल की अवस्था है। बैल को काम क्या मिला है? केवल भार कमाते रहो। 25 से 50 साल आप कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। 50 के बाद आपने ठान लिया कि बढ़िया कोठी बनवाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो बड़े आराम से वहीं पे टीवी चालू करेंगे बैठे। तब तक 50 साल पूरा होने के बाद अवस्था किसकी आ जाती है? कुत्ते की। और ब्रह्मा जी ने कुत्ते को जिम्मेदारी क्या दिया है? कोठी के अंदर नहीं, कोठी के बाहर बैठा। कोठी तो बनी जाती, लेकिन जब तक घर में बहू आ गई, बाबा जी टीवी देखेंगे कि बहू बैठी टीवी देखेंगे, तो कुर्सी डाल के बाहर बैठने वाला काम हो गया।